नमस्ते। हमारे सामने आज एक ऐसी किताब के कुछ हिस्से हैं जो आधी आध्यात्मिक यात्रा है और आधी किसी साइंस फिक्शन नॉवल जैसी लगती है। हम्म। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसमें हवा में तैरने वाले संत हैं, मन की शक्ति से चीजें बनाने वाले योगी हैं और इन सब के बीच एक इंसान की अपने गुरु की तलाश है। और ये किताब इन चमत्कारों को सिर्फ आस्था का विषय मानकर छोड़ नहीं देती। हाँ, ये उनके पीछे के विज्ञान को, मतलब ब्रह्मांड के नियमों को समझने की कोशिश करती है। आज की हमारी बातचीत इसी पर होगी कि क्या ये कहानियां सिर्फ अविश्वसनीय किस्से हैं या ये इंसानी चेतना और हमारे यथार्थ की उन गहराइयों की ओर इशारा करती हैं जहां तक विज्ञान अभी कह सकते हैं कि पहुंच रहा है। चलिए फिर इस दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही किसी आम बच्चे की तरह नहीं होती। बिल्कुल नहीं। लेखक अपने बचपन को याद करते हैं जब वो इतने छोटे थे कि चल भी नहीं सकते थे, लेकिन उनके अंदर एक पूरी तरह जागी हुई चेतना थी। वो सोच सकते थे, समझ सकते थे, यहाँ तक कि उनके दिमाग में कई भाषाओं में शब्द आते थे, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे। ये एक शिशु के शरीर में कैद एक पुरानी आत्मा जैसा लगता है। ये बात बहुत अहम है क्योंकि ये कहानी की नींव रखती है अच्छा। कि ये यात्रा इसी जन्म की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है और इसी असाधारण चेतना से जुड़ी एक और घटना है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। उनकी माँ का निधन। हाँ, उनकी माँ का निधन। उन्हें इसका पूर्वाभास एक डरावने सपने में होता है जिसमें उनकी माँ की आत्मा आकर कहती है कि वो तुरंत कलकत्ता आ जाएं। और जाहिर है जब वो अपने पिता को ये बताते हैं तो उनका जवाब वही होता है जो किसी भी तार्किक इंसान का होगा। वो कहते हैं तुम्हारे इस वहम पर ध्यान मत दो। लेकिन अगले ही दिन खबर आती है कि माँ सच में बहुत बीमार है। सही है। ये घटना सिर्फ दुखद नहीं है, ये तर्क और सहज ज्ञान के बीच का एक टकराव भी है जो लेखक के मन पर गहरी छाप छोड़ जाता है। बिल्कुल। और इस घटना का असर सिर्फ लेखक पर नहीं, उनके पिता पर भी पड़ता है। अच्छा। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो एक पिता माँ बन जाते हैं। मतलब पहले से ज्यादा नरम दिल, ज्यादा ध्यान रखने वाले। वो अपनी बाकी की जिंदगी क्रिया योग के अभ्यास में लगा देते हैं। क्रिया योग? हाँ, ये चेतना को नियंत्रित करने की एक प्राचीन वैज्ञानिक तकनीक है और उनका इसे अपनाना ही बताता है कि वो सिर्फ तार्किक ही नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक भी थे। वो भी जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोज रहे थे। और फिर पता चलता है कि माँ ने उनके लिए एक ताबीज छोड़ा था जो 1 साल बाद उन्हें मिलता है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन का रास्ता पहले से ही तय किया जा रहा था, छोटे छोटे इशारों से। हाँ, ये पूर्व नियति या डेस्टिनी का विचार पूरी किताब में बार बार आता है। इन शुरुआती अनुभवों ने उन्हें गहरी खोज पर भेज दिया और इसी खोज में उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। कल्पना से परे तो बहुत छोटा शब्द है, जैसे गंध बाबा या परफ्यूम सेंट। ये एक ऐसे संत थे जो अपनी इच्छा से हवा में कोई भी खुशबू पैदा कर सकते थे या कहीं से भी फल मंगवा सकते थे। मतलब कमाल हाँ, है। सोच कर ही अजीब लगता है। आप कहीं बैठे हैं और कोई हवा से आपकी पसंद का फल निकाल दे, मेरा तो दिमाग ही चकरा जाएगा। लेकिन फिर किताब कहती है कि ये सब असल में भटकाव है। ये बात थोड़ी विरोधाभासी नहीं लगती? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब का नजरिया ये है कि ये चमत्कार आध्यात्मिक प्रगति का सबूत नहीं है। तो फिर क्या है? ये सिर्फ प्रकृति के कुछ छिपे हुए नियमों पर महारत हासिल करना है। किताब इसे लाइफ ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट से समझाती है। लाइफ ट्रॉन्स? हाँ, सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड एक 3D मूवी की तरह है और लाइफ ट्रॉन्स वो सबसे छोटे पिक्सल्स हैं जिनसे ये मूवी बनी है। ये सिर्फ ऊर्जा के कण नहीं बल्कि कॉन्शियस एनर्जी या सचेत ऊर्जा है। मतलब ये सृष्टि का सोर्स कोड है। आप बिल्कुल करीब हैं। एक योगी अपने मन को इतना साध लेता है कि वो इन पिक्सल्स को सीधे कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। उनका रंग बदल सकता है, उन्हें रीअरेंज कर सकता है या कहीं और से नए पिक्सल लाकर कुछ भी बना सकता है। तो गंध बाबा जो कर रहे थे वो कोई जादू नहीं था। वो सृष्टि की कोडिंग को एडिट कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन किताब कहती है कि ये आध्यात्मिक रूप से बेकार है। ये ऐसा है जैसे कोई वीडियो गेम का खिलाड़ी गेम जीतने के बजाय सिर्फ ग्राफिक्स बदलने में ही अपनी सारी शक्ति लगा दे। असली मकसद तो ईश्वर को पाना है, न कि छोटे मोटे करतब दिखाना। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। फिर एक और संत का जिक्र है, भादुड़ी महाशय, जिन्हें हवा में तैरने वाला संत कहा जाता था। हाँ। अब एक मिनट, हवा में तैरना, आज के जमाने में कोई ये सुनेगा तो इसे सीधे सीधे अंधविश्वास कहेगा। क्या किताब इस पर कोई वैज्ञानिक या तार्किक सफाई देने की कोशिश करती है? हाँ, करती है।
या हमें इसे सिर्फ आस्था पर मान लेना है? नहीं, किताब इसे प्राणायाम से जोड़ती है। सांस के व्यायाम से? हाँ, यानी सांस और जीवन ऊर्जा पर नियंत्रण। उनका अभ्यास इतना तीव्र था कि जब वो प्राणायाम करते थे तो कमरे में हवा का बवंडर जैसा महसूस होता था। अच्छा। किताब का तर्क है कि अगर आप अपनी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण जैसे बाहरी बलों पर भी विजय पा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी दिलचस्प बात उनका तैरना नहीं बल्कि उनकी सोच थी। वो अमेरिका में योग संस्थाओं से चिट्ठियों के जरिए जुड़े हुए थे। ये बहुत अजीब है। एक भारतीय संत जो दुनिया से कटा हुआ लगता है वो अमेरिका में क्या कर रहा था? यही तो बात है। वो योग को किसी एक देश या धर्म की संपत्ति नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था पूरब या पश्चिम कोई भी तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो किसी न किसी रूप में अनुशासनात्मक योग का अभ्यास न करे। वाह। वो मानते थे कि उनके असली शिष्य उनकी जीवित किताबें होंगे जो ज्ञान को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे। इन कहानियों में एक और कहानी है जो बाकी चमत्कारों से बिल्कुल अलग है। एक साधु की जो बाघों को वश में कर सकता था। हाँ। लेकिन एक दिन घमंड में आकर वो एक बाघ के बहुत करीब चला जाता है। हाँ। और बाघ उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी जान जाते जाते बचती है। हाँ। और जब वो घायल पड़ा होता है तो एक महान संत उसके पास आते हैं और कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं बाघ को वश में करना बहुत हुआ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इंसान के मन के जंगल में घूम रहे अज्ञान के जानवरों को वश में करना सिखाऊंगा। ये कहानी तो इस किताब के सार को पकड़ती है। बिल्कुल। तो मतलब शक्ति हासिल करना एक बात है और उसे संभालने का विवेक होना बिल्कुल दूसरी। सही कहा। ये कहानी सिर्फ अहंकार के बारे में नहीं है बल्कि इस बारे में भी है कि आध्यात्मिक शक्तियां बिना नैतिक नींव के कितनी खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये भी दिखाती है कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी बाघ को वश में करना नहीं बल्कि अपने अंदर के अहंकार रूपी बाघ को वश में करना है। असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर है। वो मुलाकात जिसे वो घर वापसी कहते हैं, अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलना, वो उस पल को ऐसे बयां करती हैं जैसे सदियों की भटकन के बाद कोई अपने घर पहुंचा हो। हाँ। जहां उन्हें बिना शर्त का प्यार और शांति मिली। श्री युक्तेश्वर का एक वाक्य है, शुद्ध प्रेम के स्पर्श से इंसान के दिल का उतार चढ़ाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये सुनने में बहुत सुकून देने वाला लगता है, लेकिन गुरु का प्रशिक्षण उतना ही कठोर था। अच्छा। श्री युक्तेश्वर खुद कहते थे, मैं उन लोगों के साथ कठोर हूं जो मेरे प्रशिक्षण के लिए आते हैं। वो शिष्यों को गंभीरता की आग में तपाकर शुद्ध करते थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, गुरु ज्ञान मार्ग के थे, यानी उनका रास्ता तर्क, विवेक और ज्ञान से ईश्वर तक पहुंचना था। और शिष्य यानी लेखक भक्ति मार्ग के थे। अच्छा। उनका रास्ता प्रेम, विश्वास और समर्पण का था। हाँ, ये तो दो बिल्कुल अलग रास्ते लगते। आमतौर पर ये अलग माने जाते हैं, लेकिन किताब कहती है कि एक आत्मज्ञानी गुरु जानता है कि हर शिष्य का स्वभाव अलग होता है। अच्छा। वो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे उसके अपने स्वाभाविक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है। हाँ। ये एक सच्चे गुरु की पहचान है। उनके प्रशिक्षण का एक किस्सा बहुत मशहूर है, मच्छर वाला। हाँ। एक शाम लेखक ध्यान कर रहे होते हैं और एक मच्छर उन्हें परेशान करता है। जैसे ही वो उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं, गुरु उन्हें रोक देते हैं। हाँ, और वो सिर्फ ये नहीं कहते कि हिंसा मत करो। हाँ। वो पतंजलि के योग सूत्र का हवाला देते हुए अहिंसा का असली मतलब समझाते हैं। क्या मतलब? वो कहते हैं, तुमने उस मच्छर को मारने से पहले ही अपने मन में उसे मार दिया था। तुम्हारे मन में मारने का वार तो पहले ही हो चुका था। अरे वाह। अहिंसा का असली मतलब सिर्फ बाहरी क्रिया को रोकना नहीं बल्कि मारने की इच्छा को ही जड़ से खत्म करना है। ये तो बहुत गहरी बात है। ये दिखाता है कि एक सच्चा गुरु सिर्फ आपके कामों को नहीं बल्कि आपकी सोच और इरादों को भी देख सकता है। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। एक और घटना में जब शिष्य उनका उपदेश सुनते हुए अपने ख्यालों में खोया था तो गुरु ने अचानक कहा, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। शिष्य ने इनकार किया, लेकिन गुरु ने कहा, तुम इस वक्त अपने मन में 3 संस्थाएं बनाने की योजना बना रहे हो। और ये सच था। कमाल है। ये दिखाता है कि गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ सिखाने सीखने का नहीं बल्कि एक ऐसी गहरी समझ का था जहां कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अभी तक हम जिन चमत्कारों और आध्यात्मिक अनुभवों की बात कर रहे थे वो सब आध्यात्मिकता के दायरे में थे। हाँ। लेकिन किताब एक बहुत ही साहसी कदम उठाती है। वो इन सबको आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करती है और इसकी सबसे बड़ी कड़ी थे महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। हाँ, जेसी बोस। वो उस समय के एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक थे। उन्होंने
क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया। क्रिस्कोग्राफ? हाँ, जो पौधों की हरकतों को लाखों गुना बढ़ा करके दिखा सकता था। और उन्होंने जो साबित किया वो चौंकाने वाला था। क्या साबित किया? उन्होंने दिखाया कि पौधों में भी एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र होता है। उन्हें भी दर्द होता है, वो भी खुश होते हैं, डरते हैं और जहर दिए जाने पर वैसे ही कांपते हुए मरते हैं जैसे कोई जानवर। मतलब जिसे हम निर्जीव समझते हैं उसमें भी जीवन और भावनाएं हैं। बिल्कुल। बोस ने पश्चिमी विज्ञान के प्रायोगिक तरीकों को पूर्वी दर्शन के आत्मनिरीक्षण के साथ जोड़ा। अच्छा। उन्होंने साबित किया कि धातु, पौधे और जानवर सब एक ही सार्वभौमिक नियम से बंधे हैं। ये सभी जीवन की एकता के उस प्राचीन ऋषि ज्ञान का वैज्ञानिक प्रमाण था, जो हजारों सालों से भारत में माना जाता रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अगर पौधों और धातुओं में भी चेतना है, तो फिर वो चमत्कार जिनकी हमने पहले बात की थी वो थोड़े कम जादुई और ज्यादा वैज्ञानिक लगने लगते हैं। क्या यही किताब का तर्क है? एकदम सही। किताब इस विचार को आइंस्टाइन के सिद्धांतों तक ले जाती है। आइंस्टाइन तक? वो कहती है कि जैसे आइंस्टाइन ने साबित किया कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही चीज के दो रूप हैं, E=mc², वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड असल में प्रकाश के परमाणुओं या कहें कि सचेत ऊर्जा, उन्हीं लाइफ्ट्रॉन्स से बना है। ये एक विशाल ब्रह्मांडीय सिनेमा है। और एक योगी वो इंसान है जिसे प्रोजेक्टर रूम का एक्सेस मिल गया है। बहुत खूब। यही सबसे सही तरीका है इसे समझने का। अच्छा। एक योगी अपनी इच्छा शक्ति और कल्पना से उन प्रकाश कणों यानी लाइफ्ट्रॉन्स को किसी भी रूप में बदल सकता है, चाहे वो एक पेड़ हो, दवा हो या इंसान का शरीर। हाँ। इसलिए किताब के लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। विज्ञान धीरे धीरे उन्हीं सत्यों की पुष्टि कर रहा है जिन्हें ऋषियों ने हजारों साल पहले अपने मन की प्रयोगशाला में खोज लिया था, कि ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और चेतना का एक खेल है। हाँ, जिसे वो माया कहते थे। तो आज हमने एक योगी की आत्मकथा के कुछ पन्नों को पलटा, एक जिज्ञासु बच्चे की अजीब यादों से लेकर एक महान गुरु के कठोर प्रशिक्षण तक, और हवा में तैरने वाले संतों से लेकर पौधों की आत्मा को समझने वाले वैज्ञानिकों तक की यात्रा। ये कहानियां हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बहुत परे हैं और आसानी से यकीन करने लायक नहीं है। सही कहा। और शायद इसीलिए ये हमें एक अंतिम और जरूरी विचार के साथ छोड़ जाती हैं। क्या? किताब बार बार ये कहती है कि ये चमत्कारी शक्तियां अलौकिक या सुपरनैचुरल नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति के ही सूक्ष्म सार्वभौमिक नियमों पर आधारित हैं, जिन्हें समझा और साधा जा सकता है। सही कहा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या मानव क्षमता की सीमाएं उससे कई ज्यादा हैं जितना हम आमतौर पर मानते हैं? और उस सच्ची प्रयोगशाला की खोज करने का क्या मतलब होगा, जो जेसी बोस के शब्दों में कहीं और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है।